मैं सबसे पहले हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में दुख है, पर दुख हमारी इच्छाओं के कारण से है। इच्छाएं जो तृष्णा के रूप में है, इच्छाएं जो उपादान के स्वरूप में है, इच्छाएं जो भोग विलास के स्वरूप में है, इच्छाएं जो कलेश के स्वरूप में है, इच्छाएं जो अविद्या के स्वरूप से ढकी हुई है। पर सभी कुछ इच्छाओं से ही चल रहा है। आपका संसार चल रहा है इच्छाओं से, हमारा सन्यास चल रहा है इच्छाओं से। ऐसा नहीं कि सन्यास लेने पर इच्छाएं नहीं होती है, भिक्षु बनने के पर इच्छाएं नहीं, भिक्षु बनने पर भी इच्छाएं होती है, संसारिक रहने पर भी इच्छा होती है। अरे नवजात शिशु की भी इच्छा होती है, बूढ़े इंसान की भी इच्छा होती है। और इच्छा के कारण इंसान जी रहा है। इच्छा नहीं होंगे सुसाइड कर लेंगे, और सुसाइड करने की भी एक इच्छा ही है, इसलिए उसे हम विभव तन्हा कहते हैं। तो इच्छा है। और ये जो इच्छाएं है, ये इच्छाओं को भगवान की शिक्षा में तीन तरीके से देखा जाता है, या तीन इसमें बांटा जाता है। क्योंकि इच्छाओं को पहले समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित है। अब हम में जितने भी तरह के हम लोग हैं, और लोग जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम हैं। हम सभी के स्वभाव अलग अलग है, पर हम सभी के स्वभाव कुछ कैटेगरीज में, कुछ घटकों में बांटे जा सकते हैं। भले ही स्वभाव हमें अलग अलग होंगे, पर स्वभाव में एक पैटर्न होता है। तो पैटर्नों को कुछ नाम दिया गया। एक पैटर्न ऐसा होता है कि राग चरित, एक होता है द्वेष चरित, एक होता है मोह चरित, फिर और भी ऐसे मिला मिला के अमोह, अद्वेष, अलोभ, ऐसे मिला मिला के 64 वगैरह और भी के तो भी चर्या होते हैं। और जैसी हमारी चर्या होंगी, है ना, वैसे ही हमारी क्या होती है, इच्छाएं करने का स्वभाव होता है ना। कुछ होता है जो हमेशा दूसरों के लिए इच्छा करेगा, कोई होता है जो सिर्फ खुद के लिए इच्छा करेगा, कोई होता है जो अपने परिवार के लिए इच्छा करेगा, कोई होता है जो बाहर की चीजों की इच्छा करेगा, कोई होता है जो रिश्तों की इच्छा करेगा। तो आप देखिए संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रिश्ते किंचित मात्र भी पसंद नहीं होते, वो बोलते हैं रिश्ते रखना मतलब, उनकी धारणा बन जाती है कि भैया सब पैसे के लिए कोई यहाँ पे रिश्ते वगैरह होते नहीं। पर वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इस प्रकार से मनन होता है, मानना होता है कि भैया पैसा वैसा आते रहेगा जाते रहेगा, कमाते रहेंगे, पर रिश्ते होने चाहिए। तो देखो इच्छाएं जिसमें रिश्तों को लेके हो रही होंगी, उसकी इच्छा वैसी होंगी और वैसा कार्य करेगा। जिसमें पैसों को लेके, इसमें तरक्की को लेके होंगे, उसमें ऐसी इच्छा होंगी। कुछ लोग बोलते नहीं पैसा भी आते जाते रहेगा, रिश्ते भी क्या होते रहेंगे, पर नाम होना चाहिए। तो देखो इच्छाएं कैसे अलग अलग तरह की होती है, और ये तीनों इच्छाएं किसी एक व्यक्ति में नहीं रहती है। ये चर्या के हिसाब से होंगी। ऐसी इच्छा है जो पैसों को देखेगा वो हमेशा पैसों को ही देखेगा, जो रिश्तों को देखेगा हमेशा रिश्तों को ही देखेगा, और उसके रेफरेंस में ही, उसके संदर्भ में ही उस व्यक्ति में वैसी इच्छा उत्पन्न होगी। जिसको बाहर बार बाहर जाने का मन करता है, वो बाहर ही उसका मन घूमेगा, उसका अंदर मन नहीं जा सकता। और अंदर बैठ के उसे बिठाओगे तो वो और अशांत होगा। हम कहते हैं ना कि भैया बाहर जाके मन अशांत होता है, पर नहीं, जिसका मन बाहर जाता है वो बाहर जाके शांति में अनुभव करेंगे। अंदर बिठाने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा अशांत होगा, और वो क्या होगा, व्याकुल होगा। तो इसलिए ये जो बात है इच्छाएं, इन इच्छाओं को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बुद्धिज्म में इन इच्छाओं को तीन तरह कैसे विभाजित किया जाता है। एक होता है अल्प इच्छा, अप्य इच्छा। दूसरा होता है अतिर इच्छा, तिर इच्छा। तीसरा होता है महा इच्छा, और होता है फिर पाप इच्छा। ये चार तरह की इच्छा व्यक्ति में समय समय पे उत्पन्न होते रहते हैं। अल्प इच्छा, अतिर इच्छा, महा इच्छा, और पाप इच्छा।
अब अल्प इच्छा, अल्प इच्छा वही व्यक्ति होता है जो संतुष्ट होता है। जो संतुष्ट नहीं हो सकता वो अल्प इच्छा हो नहीं सकता, उसमें इच्छा उत्पन्न होते रहती है। अल्प इच्छा होना मतलब क्या, कि मुझे ये भी होना, मुझे वो भी होना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे पास ये सब होना चाहिए। जो हमेशा इच्छाओं में ही इच्छा ही करते रहता है। एक इच्छा पूरी होंगे दूसरी इच्छा करेंगे, इच्छाओं में जो लगा पड़ा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर मुझे ये करना है। अब वो तो इच्छा हो ही जाती है, पर तो संतुष्ट नहीं हो रहा है। जो इस प्रकार से विचार नहीं कर रहा, ठीक है ये करने का मन है पर ऐसा नहीं जिंदगी इसके पीछे लगानी है, ये भाव होना चाहिए। जिसमें इस तरह का भाव होता है वो सही मायने में अल्प इच्छा होता है, क्योंकि वो इच्छा छोड़ सकता है। अल्प इच्छा मतलब ये भी होता है कि वो छोड़ने के लिए तत्पर रहे, उसके पास जो है वो उसमें भी खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज लेने के लिए जा रहे हो और वो चीज नहीं भी मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो ये ले लेते हैं। मतलब पर्याय है उसके पास, पर वही नहीं कि मुझे यही चाहिए, मुझे और चाहिए, या मुझे ये भी चाहिए। विशेषता जो कहते हैं ना मुझे ये भी चाहिए, ऐसा व्यक्ति को अल्प इच्छा या संतुष्ट होना कठिन होता है। क्योंकि ये भी चाहिए मतलब उसके पास और कुछ है और उसमें संतुष्ट नहीं है। वो बोल रहा है ये भी होना चाहिए, इसे भी ला दो, इसे भी भर लो, इसे भी रख लो। और वो व्यक्ति कैसे संतुष्ट होगा, तो ये भी वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है ये नहीं तो ठीक है वो, और वो नहीं तो चलो ठीक है कुछ नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। जो ये भी शब्द है, ये भी शब्द होगा तो ये भी फिर कर लेते, फिर वो भी कर ले, तो इसलिए देखो इंसान क्या क्या करते जा रहा है। पर ऐसा ना होते हुए इंसान ने ऐसा रहना चाहिए कि ठीक है ये नहीं हुआ तो ठीक है वो कर लेंगे, और ठीक है ना वो भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं होगा कर्म में, नहीं होगा जीवन में उतना संसार में सुखी, या नहीं होगा हमने किसी को प्राप्त करा के नहीं दिया होगा इसलिए हमें प्राप्त नहीं हो रहा। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए पर अति नहीं करनी चाहिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने आप की सुख संतुष्टि विवेक ये नहीं खोना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला तो अल्प इच्छा होने के लिए उसको पता होना चाहिए कि मैं कुछ ज्यादा ही तो इच्छा नहीं कर रहा हूं, ये भी प्रश्न। अब किस तरह के प्रश्न आप खुद से करती है ना। मैं किसी फालतू बात का झगड़ा तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यर्थ की बात के लिए तो व्याकुल नहीं हो रहा हूं, या मैं किसी ऐसी बात को पकड़ के तो नहीं बैठा हूं जो नहीं पकड़ के होनी चाहिए थी। जब आप अपने विचारों पे पूर्ण विचार करें, पुनः फिर से एक बार फिर से विचार करें और इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा के विचार करें कि ये अति तो नहीं हो रही इच्छाओं की, या ये इच्छा आवश्यक है क्या अभी। इच्छाओं के प्रति ये बहुत आवश्यक होता है पूछना। इच्छाओं के प्रति दो प्रश्न हमेशा पूछा करो अपने, जब भी कोई इच्छा उत्पन्न हो। सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या ये इच्छा मेरे लिए उतनी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और दूसरी, क्या ये इच्छा अभी पूरा करना जरूरी है क्या। हर इच्छा के प्रति जब ये दो प्रश्न पूछना शुरू करोगे तो अल्प इच्छा अपने आप होते जाओगे। तो अल्प इच्छा होना बहुत जरूरी है संसार में सुखी रहने के लिए। फिर दूसरा होता है अति इच्छा। अति इच्छा मतलब होता है जो मिला है उस पर संतुष्ट नहीं रह पाता है वो और चाहता है कि और थोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता। विशेषतः जो अजीब भाई, अगर देखो बेट नाती की शादी नहीं हुई होंगी तो बोलेंगे एक दिन नाती की शादी देख लेता हूँ। पोते की अगर शादी नहीं होंगी तो कहते हैं पोते की शादी देख लूंगे। फिर पोते की शादी हुई और फिर भी जिंदा है तो कहेंगे पोते का पोता देख ले, पोते का बेटा देख ले। तो एक बार पर दादी पर नानी हो जाती हो तो देखो वो बढ़ते जा रही है, संतुष्ट नहीं और आगे आगे वो इच्छा बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रुकती नहीं है, ये थमती नहीं है। और इसे इस प्रकार की जो इच्छा को बालानंग, बच्चे समान, बच्चे बच्चे में जिद होता है ना, वैसे जिद होता है। जैसे बच्चे में कैसे कि ये
ये होना चाहिए मेरे पास, दे दो ना, और दे दो ना। बच्चे को कैसे चॉकलेट मिली तो और जितनी चॉकलेट देते जाऊंगे वो लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, रुकेगा नहीं। उसी प्रकार, तो जैसे कि समझ आओ, एक पंगत में आप बैठे हैं, और एक पंगत में जब बैठे हैं तो सभी को एक ही से था चावल परोसा जा रहा है। पर जिसमें ये इच्छा का स्वभाव, अति इच्छा का स्वभाव है, वो व्यक्ति एक ही थाली में बिठाया गया है, पर वो जिसके थाली में भी चावल डाला गया है वही, और बाजू की थाली में भी वही चावल डाला गया है, पर वो व्यक्ति बाजू की थाली को देखेगा, बोलेगा नहीं यार उसके थाली का चावल ज्यादा है, मुझे कम दिया गया, उसके थाली का चावल ज्यादा अच्छा है, मुझे जला हुआ दिया गया। अपनी थाली से देख के उसे लगेगा उसकी थाली में कमी है। हमेशा ऐसा होता है, ये जो स्वभाव ही होता है ये। और ऐसे स्वभाव में ईर्ष्या ज्यादा होती है, ऐसे जिसमें अतिरिक्त इच्छा होती है ना, इस ऐसे व्यक्ति में इसमें अतिरिक्त इच्छा ज्यादा उत्पन्न होती रहती है, अर्थात किसी और थाली देखेगा, किसी और का घर देखेगा, किसी और की गाड़ी देखेगा, किसी और का बेटा देखेगा, किसी और की पत्नी देखेगा, किसी और का पति देखेगा, लगा वो ज्यादा अच्छा है, उसको ऐसा मिला, उसको वैसा मिला। भाइयों भाइयों में अक्सर ये होता है ना, और उससे फिर ईर्ष्या उत्पन्न शुरू हो जाती है, अगर आपने प्रॉपर उनको उस समय समझाया नहीं तो, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दी तो ये जो ना कि उसके साथ हमेशा ऐसा होता, उसको हमेशा अच्छा मिलता, उसको हमेशा ये मिल रहा, उसको अच्छा मिल गया उसका, तो ये अति इच्छा हो गया। फिर आपका स्वभाव, आपका विचार सरिता भी वैसा ही बन जाएंगे कि हमेशा दूसरों की पेट देखोगे और बोलेंगे उस, जबकि एक ही पंगत में बैठे हो, और बोलोगे नहीं उसके थाली में ज्यादा अन्न है, उसको तो ज्यादा अच्छा भोजन मिला है। तो ये ऐसा होता है। ऐसे एक बार देखते हैं कि भगवान के समय में ऐसा ही एक थे, भगवान के समय में नहीं, बहुत पहले की बात है। तो ऐसा ही क्या हो गया कि एक एक व्यक्ति को, यानी एक समूह में केक बट रहे थे, केक, और वो जब केक बट रहे थे तो उसको भी केक मिला, पर उसको लगा मेरा केक छोटा है, तो उसने अपने मित्र के साथ चेंज किया। फिर मित्र के साथ चेंज लगा नहीं यार ये वाला केक तो उसके उसके मित्र का, जो मित्र जो मिला केक उस छोटा है, तो उसके मित्र के साथ भी वो केक चेंज करता है। फिर लगता है कि नहीं यार ये वाला केक तो उससे भी बाजू वाले, मेरे बाजू वाले से ज्यादा कम दिख रहा है, तो बाजू वाले के साथ चेंज करता। फिर किसी और को देखते बोलता नहीं उससे भी मेरा केक छोटा है, फिर उससे भाई चेंज। तो ऐसा सभी के साथ चेंज करने के बाद भी वो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता है। जब सभी के केक चेंज कर लेगा तब जाके, फिर जाके थोड़ा बहुत होगा, या फिर भी शंका रहेंगी, नहीं यार मैं तो सर गलती तो नहीं हो गई, शायद से ज्यादा अच्छा है, फिर से। तो मिलने के बाद भी आखिरी समय तक शंका कुशंका में वो गिरा ही रहेगा। तो इस प्रकार से अतिरिक्त इच्छा का क्या होता है, स्वभाव होता है। इसमें ऐसे व्यक्ति में एक बात का खतरा होता है कि इसमें ईर्ष्या बहुत प्रबल होती जाती रही, और बहुत ईर्ष्यालु होता है, और ईर्ष्यालु होने का संतुष्ट नहीं रह पाता। फिर एक होता है महा इच्छा। अब महा इच्छा कैसी होती है? महा इच्छा इस प्रकार से होती है कि जो भी मिलेगा उसमें वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो इसकी संतुष्टि कैसे नहीं रहती है कि एक मिल गया तो दो चाहिए। जैसे कि अतिरिक्त इच्छा में क्या होता है, अतिरिक्त इच्छा में ये होता है कि उसको जो मिला उस पे संतुष्ट ना रह के मतलब उसको जो मिला है और दूसरे को जो मिला है, दूसरे का देख के उसे खुद वाले में असंतुष्टि होंगी, दूसरे की वस्तु देख के उसे खुद की चीज बुरी लगेगी, ऐसी होती है अतिरिक्त इच्छा की स्वभाव। अतिरिक्त इच्छा में ईर्ष्या ज्यादा होती है दूसरे इंसान के प्रति। पर महा इच्छा में क्या होता है, महा इच्छा में ये होता है कि उसे लगता है कि जितना मिल रहा है वो कम मिल रहा है, और ले लेता हूं ना, और ले लेता हूं ना, ये महा इच्छा में होता है। जहां अतिरिक्त इच्छा में दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या ईर्ष्या के कारण से खुद की चीज बुरी लग रही है, महा इच्छा में खुद की चीजों से कम लगती है, अतिरिक्त इच्छा में खुद की चीजों से बुरी लगती है, उतनी कुछ खास नहीं लगती है। और महा इच्छा में उसको जो भी चीज मिलेंगी वो लगती है कम है, और होना चाहिए था। 1000 होंगे तो बोलेंगे 2000 होना चाहिए था, लाख होंगे तो बोलेंगे 2 लाख होना चाहिए था। तो ये महा इच्छा की सबसे बड़ी गलती होती है ना। और उनको मतलब जितना भी मिल जाएगा, अगर कोई खाने वाला होगा तो ये आज के लिए हो जाता है, ये कल के लिए रख लेता हो। जो हमेशा भविष्य के लोभ में ज्यादा गिरा होता है, क्योंकि जो ज्यादा मांग रहा है वो भविष्य में ज्यादा गिरा है, इसलिए महा इच्छा का ये बड़ा ये होता है। और फिर एक होता है पाप इच्छा।
अब पाप इच्छा क्या होता है? पाप इच्छा सबसे खराब होती है। एक बार का अति इच्छा या महा इच्छा चल जाती है, पर पाप इच्छा नहीं चलती। पाप इच्छा इससे नहीं चलते क्योंकि पाप इच्छा वाला जो होता है वो ढोंगी ज्यादा होता है, झूठ ज्यादा बोल सकता है वो। 5 मिनट था। तो एक जो होता है महा इच्छा वाला, तो जो पाप इच्छा वाला, तो जो पाप इच्छा वाला होता है, पाप इच्छा वाले के सबसे जो बड़ी जो सबसे खामी होती है कि वो ढोंग कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है, वो दिखावा करता है। जो गुण उसमें नहीं होते वो गुण लोगों को दिखाता है, पापी इच्छा की व्यक्ति होती है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो गुण आप में नहीं और दूसरों को दिखाने की कोशिश करोगे तो आप कभी धर्म पालन नहीं कर पाओगे, आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। अगर आप परिवर्तन की तो कल्पना ही नहीं करोगे, धर्म किस लिए होता है? अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए, अपने अंदर कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, हेल्दी चेंजेस लाने के लिए धर्म होता है। तो ढोंगी इंसान को पता है कि जब ढोंग करके सब मिल सकता है तो क्यों अपने आप को बुरा माने, क्यों अपने आप को बुरा देखे? वो बोलेगा ही क्यों? तो जो पाप इच्छा वाला व्यक्ति होता है, पाप इच्छा वाला व्यक्ति क्या करता है कि जो उसमें है नहीं वो दिखाएगा। धरंता दो भाई है या दो बहनें हैं, तो क्या वो साफ सफाई नहीं किया होगा तो भी बोलेगा कि मैं साफ सफाई किया। या फिर जैसे माँ घर के अंदर आएंगी वैसी साफ सफाई करने का नाटक करेगा कि देखो मैं साफ सफाई करती हूँ, काम करती हूँ। जैसी माँ जब माँ बाप घर में आ जाएंगे तो पढ़ाई करने का दिखावा करेगा। तो ये सब कौन कर सकता है? पाप इच्छा वाला। वो किसी पे लांछन लगाने के लिए भी आगे पीछे सोचता नहीं है, पाप इच्छा वाला। पाप इच्छा वाला किसी भी सीमा को पार कर सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। तो पाप इच्छा जो होती है वो इतनी कुशल होती है कि वो धर्म का इस्तेमाल करेगा, धर्म में आएगा तो, या वो जहां भी जाएगा वो यही देखेंगे कि मैं इस सामने वाले इंसान का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। और सबसे मधुर भाषी पाप इच्छा वाला व्यक्ति होता है, सबसे मधुर भाषी। वो अपना क्रोध दिखाता नहीं है, क्योंकि वो पाप इच्छा से युक्त होता है, उसे ढोंग करना आता है। उसे ढोंग करने आता है वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी। समय आने पे वो भगवान बन सकता है, वो किसी भी चीज का दावा कर सकता है। और पाप इच्छा तक जाना ही नहीं है व्यक्ति को। व्यक्ति को अपने मन में हमेशा रखना है कि मैं कुछ भी करूं, अपनी इच्छा के प्रति ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। और चलो झूठ तो बात अलग ही है, पर अपनी इच्छा की ढोंग नहीं करूंगा, इस प्रकार दिखावा नहीं करूंगा कि मैं शीलवान हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मुझ में ये दुर्गुण नहीं है। अपने दुर्गुणों को कभी भी सगुण बताने की कोशिश नहीं करेगा। अपने दुर्गुणों को छिपा के दूसरों को ये दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं बहुत गुणों से संपन्न हूं, मैं किसी की हानि नहीं कर सकता हूँ। तो ये पाप इच्छा से सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप इच्छा व्यक्ति को बहुत व्याकुल करती है, बहुत व्याकुल। जितना और की बात व्याकुल नहीं करती होंगी उतनी पाप इच्छा व्याकुल करती है। पाप इच्छा वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा उसका मन लगा होता है यहाँ वहां इच्छाओं में। जैसे अति इच्छा महा इच्छा का तो भी उतना इच्छाओं में मन लगा ही होता है, पर पापी इच्छा का व्यक्ति जो होता है उसका हमेशा इच्छा पूर्ति में मन लगा हो सकता है, लोगों को ठगने में, चांसेस, अवसरों की खोज में होता है। और ऐसा व्यक्ति से उपादान बढ़ाता है, जन्म बढ़ाता है, क्योंकि इच्छाओं से हमारा जन्म बढ़ता है, हर एक इच्छा से कितने जन्म बढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के भी सिर्फ जन्म ही बढ़ते जाते हैं। तो ये इच्छाओं से बचना है, इसलिए आपको भी देखना है कि मेरी इच्छा कैसी है। अतर इच्छा है, मैं अल्प इच्छा व्यक्ति हूँ, या अतर इच्छा व्यक्ति हूँ, या महा इच्छा व्यक्ति हूँ, पाप इच्छा व्यक्ति हूँ। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ क्या जो हमेशा दूसरों को देख के अपनी इसको बुरा माने, जो दूसरों को देख के अपने जिसको गलत माने, दूसरों को देख के अपने जिस कम माने? ऐसा वाला व्यक्ति हूँ, या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ क्या जिसको हमेशा दूसरों की चीज दिखती है? या मैं वैसा व्यक्ति हूँ जिसको लगता है यार इतना मिला तो कम है, या और मिलना चाहिए था, और हाँ मिल गया तो अच्छा हो जाता। या मैं ऐसा इच्छा हूँ कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी दिखा सकता हूँ, कितना झूठ बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार से अपने अंदर स्पेकुलेशन कीजिए इच्छाओं को लेके, ये सबसे अच्छा मोटा पैमाना है जिसमें आप अपने आप को समझ सकते हैं और अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।